हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मनोरंजन पर। और मैं हूं अंकुश कुमार। और दोस्तों, हमारा टॉपिक चला है प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि। और इसके दोस्तों हमने 160 क्वेश्चन करा दिए हैं। आज 160 नंबर क्वेश्चन से आगे चलते हैं। तो इसके दोस्तों अब 2 क्लास और हो जाएंगे। इसके बाद में हमारा जो न्यू चैप्टर होगा वो चलेगा हमारा डिस्काउंट। तो चलिए देखते हैं इसमें 161 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है। इसमें बोला है कि ₹3 में 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे जाते हैं, तो किस कीमत पर 100 संतरे बेचे जाने चाहिए ताकि 33% लाभ हो। यानी 161 नंबर क्वेश्चन दोस्तों बोला है कि ₹3 में यानी 3 रुपये में और 7 संतरे, 3 रुपये में 7 संतरे, 3 रुपये में 7 संतरे की दर से खरीदे जाते हैं। यानी सीपी क्या करे जाते हैं, खरीदे जाते हैं। इसके बाद बोला है कि किस कीमत पर 100 संतरे, तो 100 संतरे तो एक संतरे का क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 3/7। 3/7। अब इसके बाद बोला है किस कीमत पर 100 संतरे बेचे जाने चाहिए ताकि 33% लाभ हो जाए। तो एसपी हमारा 3/7 क्रय मूल्य था। इसके बाद 100 संतरे हैं तो 133% पर इसको बेच दीजिए। यानी 33% अधिक पर बेचना है तो 100%, कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। तो 133 तो 100 से 100 कट गया। अब देखिए इसको 3 तिया 9 हुआ, 3 तिया 9 हुआ, 3 एकम 3/7। 7 से इसको काटते हैं, 7 पन्ना 35, 7 पन्ना 35 हुआ और 7 सत्ते 49 हुआ। यानी 57 रुपया। 57 रुपया के रेट से दोस्तों उसको बेच दीजिए, हमारा 33% लाभ हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 62 नंबर क्वेश्चन। यशवंत 40 में 15 की दर से कैंडी खरीदता है और उन्हें 50 में 30 कैंडी की दर से बेचता है, तो उसका लाभ या हानि। दोस्तों इसको आप कर लीजिएगा। क्या करना है, 162 नंबर यानी 40 रुपया में और 15 की दर से क्या खरीद रहा, कैंडी 15 कैंडी खरीद रहा है। अब इसके बाद में फिर बोल रहा है वो कि रुपया 50 में यानी 50 रुपया में और 50 रुपया में 30 कैंडी बेचता है, उसका लाभ या प्रतिशत। दोस्तों वह इसमें वही फॉर्मूला लगाना हमें। क्या देखिए इसमें पहले खरीदता है ये सीपी है और इसके बाद में ये बेचता है यानी ये एसपी है। ये सीपी ये एसपी। तो पहले का वस्तु दूसरे का दाम गुणा करना है यानी 15 × 50 करना है। इसके बाद पहले का दाम और दूसरे का वस्तु जो कि हमने आपको बता ही रखा है 40 × 30 करना है और जिसको घटाना है उसको ही बट्टे में लिखना है। 40 × 30 × 100% से कर देना है गुणा। अगर दोस्तों इसका आंसर माइनस में आएगा तो हानि हो जाएगी, अगर प्लस में आएगा तो लाभ हो जाएगा। तो ये ऐसे ही हल हो जाएगा दोस्तों, इसको आप कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला नंबर 63 नंबर क्वेश्चन को। 163 इसमें बोला है कि एक हैंडी कैम रिकॉर्डर 44,000 में 10% लाभ पर बेचा। 44,000 में 10% लाभ यानी 10% लाभ का 110% पर इसने बेच दिया। इसको कितने में, 44,000 में। 44,000 में। अब बोला है कि इसे 42,000 में बेचने पर क्या लाभ होगा। 42,000 में बेचने पर क्या लाभ हो जाएगा। 110%, तो पहले हम 100% का वैल्यू निकाल लेते हैं। 100% का वैल्यू निकालेंगे तो 44,000 बट्टे 110 और गुणा 100। 0 से 0 कटा, 11 से 4 बार कटा, तो इसका जो अमाउंट हो जाएगा वो 40,000 हो जाएगा। यानी 100% सीपी जो होगा, 100% जो होता है दोस्तों सीपी होता है। क्रय मूल्य निकल के आ गया हमारा 40,000। अब इसमें बोला है कि 42,000 में बेचने पर क्या लाभ होगा। 42,000 में बेचने पर कितना परसेंट का लाभ, तो 42 में बेचेगा तो 2 लाभ हो जाएगा 2,000 का। लाभ कितना हो जाएगा, 42 में बेचेगा तो 2,000 का लाभ हो गया। तो प्रतिशत लाभ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2,000 बट्टे 4,000।
4000 गुणा 100% से कर देंगे। 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, 4 पंजे 20, 20, 4 पंजे 20, यानी देखिए 4000 था ना नीचे, सॉरी 40,000 था, 40,000 था, तो ये जीरो भी हमारा कट जाएगा। तो यहाँ 5% बचेगा, केवल कितना बचेगा, 5% का लाभ हो जाएगा उसको, 5% का लाभ। क्योंकि दोस्तों यहाँ 40,000 है और 42 में बेचा 2,000, तो 2,000 ऊपर लिखे, 40,000 नीचे लिखे, 40,000। तो इसका देखिए 100 था, तो यहाँ 2 जीरो ये रहा और 3 जीरो यहाँ रहा, और यहाँ 4 जीरो है, तो 2 4 4 जीरो तो कट गई ऊपर वाली, 1 जीरो, तो 4 से हमने 5 बार कट गया, तो 5% लाभ हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 164, इसमें बोला है किसी वस्तु को 1675 में बेचने पर अर्जित होने वाला लाभ 1025 में बेचने पर हुए हानि के समान है। यानी दोस्तों ऐसा क्वेश्चन हमने अभी कराया था 58 नंबर क्वेश्चन, तो उसी टाइप से क्वेश्चन है, तो इसको आप कर लीजिएगा। इसमें क्या करना है, ऐसे ही हानि और लाभ बराबर बोला गया है इसमें। यानी बोला है कि किसी वस्तु को 1675 में बेचने पर अर्जित होने वाला लाभ 1025 में बेचने हुए हानि के समान है, तो उसमें जो लाभ हो रहा है एक में से घटा देना है, लाभ वाले में घटा देना है, और जिसमें हानि हो रही है उसमें जोड़ देना है x को मान के। ऐसे हमने 158 नंबर क्वेश्चन आपको करा दिया था, तो इसको आप कर लीजिएगा। अब देखिए चलते हैं, इसका जो होगा 165 नंबर क्वेश्चन पर, 165 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए इसको कैसे करना है। इसमें यदि किसी वस्तु को 85 में बेचने के बजाय, यानी 85 रुपये में बेच रहा था, 85 रुपये में क्या कर रहा था, बेच रहा था SP1, और फिर कह रहा है SP2, यानी 85 में बेच रहा था और 93 में। अब बोला है कि बेचने के बजाय 93 में बेचे जाने पर, यानी पहले तो वो 85 में बेच रहा था, फिर कह रहा है कि इतने में बेचे जाने पर, 93 में बेचे जाने पर 20% ज़्यादा होता है। क्या होता है, 20% ज़्यादा होता है, यानी लाभ 20% होता है, ज़्यादा होता है लाभ। जब 85 में बेच रहा है, फिर 93 में बेचेगा तो लाभ ही तो होगा 20% का। इसके बाद बोला है तो वस्तु का क्रय मूल्य है। जब ये 20% ज़्यादा हो रहा है तो इसका अंतर कितना हो गया, इसका अंतर हो गया 8 का, यानी 85 से 93 8 हुआ ना, इन दोनों का अंतर 8 का हुआ। तो 100% का वैल्यू निकाल दीजिए। 100% का वैल्यू निकालेंगे तो 8 बट्टे हुआ 20 इंटू हो गया 100, तो इसका हमारा क्या निकल जाएगा, इसका हमारा CP निकल जाएगा। तो 20 से काटेंगे 5 बार और 8 पंजे 40 रुपया। तो दोस्तों ये 40 रुपये निकल के आ जाता है। इसका क्या, 100% का वैल्यू 40 रुपये, यानी इसका CP हो गया। इसको हम CP बोलेंगे, CP। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 166 नंबर क्वेश्चन, 166 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि एक दुकानदार को अपनी लागत मूल्य पर 10.5% के लाभ की उम्मीद है। यदि एक सप्ताह में उसकी बिक्री 442 की थी तो उसका लाभ क्या था। देखिए लाभ पूछा गया है, तो लाभ क्या था, तो उसकी बिक्री जो थी ना SP बराबर कितना था, 442 रुपया, 442 था। तो इसमें CP निकालना होगा हमें, तभी तो लाभ पता पड़ेगा। तो 442 का, और दोस्तों 10.5% दिया हमें, 10.5% के लिए लिखेंगे बट्टे में 100। तो इतने परसेंट का लाभ हो रहा है ना, इतने परसेंट का लाभ हो रहा है। तो इसका हम होल वैल्यू निकाल लेते हैं। इसको यहाँ से पॉइंट को हटाते हैं, नीचे 0 बढ़ा लेते हैं। तो अब ये हुआ ऊपर 105 बट्टे 1000। अब इसको काट देते हैं 5 से 2 बार और 1 बार, 5 से इसको काटते हैं तो ये कटेगा 200 बार। अब दोस्तों ये हुआ 21 बट्टे 200, तो इसको हम ऊपर वाले को जोड़ेंगे तो 221 बट्टे हो गया 200। ये इसका होल वैल्यू निकल के आ गया। होल वैल्यू निकल के आ गया तो उसका कर देना उल्टा गुणा, 200 बट्टे 221 से, इससे इसको काट देंगे 2 बार काटेंगे तो 2 दूनी 4, ये हो गया 400 रुपये। इसका जो दोस्तों CP हो जाएगा वो 400 रुपये हो जाएगा। अब पूछा गया है कि लाभ क्या होगा, लाभ तो 442 में से 400 को घटा दीजिए तो निकल के आ जाता है 42 रुपये। यही हमसे पूछा गया था कि इसका लाभ कितना हो जाएगा, तो 42 रुपये इसका लाभ हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर D। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन।
देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 167, यदि एक दुकानदार पेन पर 20% की छूट और फिर 10% की अतिरिक्त छूट देता है तो जिसका अंकित मूल्य 750 है तो पेन का विक्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य कितना होगा? दोस्तों अगर हमें 2 बार छूट दिया गया है, यानी 167 नंबर क्वेश्चन 2 बार छूट दिया है, तो 2 छूट के लिए एक छूट का फॉर्मूला होता है, यानी दो छूट के लिए एक छूट का फॉर्मूला होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बट्टे 100%। ये हमारा दोस्तों फॉर्मूला होता है। यानी पहले दिया है इसमें क्या, पहले दिया है इसमें हमको दिया है 20%, फिर दिया है 10%, 20-10, और फिर इसमें 20 × 10 करेंगे, उसके बाद में 100 कर देंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, यानी 30 - 2 करेंगे तो ये हो गया 28%। 28% छूट निकल के आ जाती है। अब इसमें बोला गया है कि अगर जिसका अंकित मूल्य 750, यानी अंकित मूल्य बराबर 750 दिया है, अंकित मूल्य 750, तो बोला है कि विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? एसपी क्या होगा? एसपी 750 का 28% छूट दे दिया तो कितना बचेगा हमारे पास? 28 छूट देगा तो बचेगा 72% बचा। 0 से 0 काटेंगे, 5 से 2 बार काटेंगे, और 5 से काटते हैं तो 5 एकम 5 और 5 25, फिर इससे 2 से 3 बार और 6 36, और 15 × 36 करते हैं तो 15 × 36 करेंगे तो इसको, तो 15 छिक्के 90, 9 15 × 45, 15 × हो गया 45, और 45 और 9 54, 540 रुपये। दोस्तों वो उस वस्तु को 540 रुपये में बेच देगा, तो इसका हमारा निकल के आ जाता है। इसको हम दोस्तों डायरेक्ट भी कर सकते थे। डायरेक्ट का मतलब 750 है, फिर इसको 2 बार छूट दिया गया है, 2 बार छूट दिया गया 20% तो 80%, फिर इसके बाद 10% तो 90% का, दोनों का मान निकाल सकते हैं। या तो ऐसे कर लीजिए या वैसे भी निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 168 नंबर क्वेश्चन, 168 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि एक विक्रेता ने 1 रुपये की 7 टॉफियों की दर से 1 रुपया में 7, यानी इसका एक टॉफी का अमाउंट निकल जाएगा। अब इसके बाद बोला है कि 1 रुपये में 7 टॉफियों की दर से टॉफियां खरीदी, 40% लाभ। 40% लाभ प्राप्त करना है तो 140% का वैल्यू निकाल दीजिए, निकल जाएगा। 40% लाभ प्राप्त करेंगे, उसे 1 रुपये में कितनी टॉफियां बेचनी पड़ेंगी? 1 रुपये में 7 से काटेंगे तो ये 20 बार कट गया, 20 बार कटा, और इसको यहाँ से काट देते हैं, यानी 5 बार, यानी 1/5। तो ये तो हमारा रुपया है ऊपर और ये टॉफ़ी है नीचे। तो 1 रुपया में दोस्तों वो 5 टॉफ़ी बेचेगा, 1 रुपये में 5 टॉफ़ी बेचेगा तो उसे 40% का लाभ हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 169 नंबर, ऋतु ने 12% की हानि पर एक सामग्री बेची, यदि वह इसे 55-80 रुपये में अधिक पर बेचती तो 13% का लाभ होता। ऐसे प्रीवियस वीडियोज में वो दोस्तों हमने क्वेश्चन करा दिए हैं, तो इसको आप कर लीजिएगा। 170 को भी आप कर लीजिएगा, इसमें 80% पर बेचकर 16% का नुकसान, यानी ऐसे भी क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। अब देखिए इसमें 171 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 171 नंबर क्वेश्चन, हालांकि ऐसे भी क्वेश्चन हमने करा दिए लेकिन इसमें गुणा करना पड़ेगा, इसलिए हम इसको बता दे रहे हैं। देखिए कैसे, मनोज 486 में 486 रुपया में 486 रुपये में और 324 क्या टॉफियाँ, 324 टॉफियाँ खरीदता है तो 50% लाभ कमाने के लिए उसे 90 में कितनी टॉफियाँ बेचनी पड़ेंगी? तो दोस्तों एक टॉफी का मूल्य निकल जाएगा 486 बट्टे कर देंगे 324, तो ये तो खरीद के लाया है सीपी और एसपी बराबर, तो इसमें क्या करना है, तो देखिए एक का निकल गया तो बोला है
50% लाभ, तो 150% हो जाएगा इसका। इतना लाभ कमाने के लिए 90 में कितनी टॉफियाँ बेचनी चाहिए? 90 में कितनी बेचनी चाहिए? 0 से 0, 5 से 3 बार, 5 से 2 बार। अब देखिए 3 से 3, 4 और 2 6, 3 से कट जाएगा, 3 से काटते हैं तो 3 एकम 3 और नहीं जाएगा, 3 अट्ठे 24, 108 बार गया ये, 108 बार ये चला गया 3 से। यहाँ 2 था ना हमारा, हाँ 2 से, 2 था और 2 से इसको काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 तिया 6, तो ये हो गया 243। और दोस्तों ये आया हमारा 243/108। अब ये 3 से कटेंगे, तो 3 से काटते हैं तो 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, ठीक है। और 3 से 3 तिया 9, 3 छिंग 18, ये भी कट गया। अभी 3 से फिर कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो 27 बार कटेगा, 27 तिया 81 होता है ना। और 3 से ये 12 बार कट जाएगा, 12 बार कट गया, 3 से 12 बार, यानी 27 बट्टे हो गया 12। अभी 7 और दोनों अभी 3 से फिर कटेगा, 3 से काटते हैं तो 3 निम 27, 3 से काटते हैं तो 4 बार। अब ये नहीं कटेगा, यानी 9 बट्टे आ गया 4, 9 बट्टे 4, यानी इसका निकल जाता है 9 बट्टे 4, यानी 9 रुपया में और 4 टॉफ़ी दे रहा है वो, 4 टॉफ़ी दे रहा है दोस्तों 9 रुपये में। तो अब इसमें कितनी टॉफ़ियाँ बेचनी चाहिए? 90 में दोस्तों, 90 में कितनी टॉफ़ियाँ बेचनी चाहिए? तो 9 रुपया है ऊपर, तो 4 टॉफ़ी है, तो ऊपर 10 से गुणा कर दीजिए और नीचे भी 10 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि ऊपर गुणा होगा 10 से तो नीचे भी, जिससे क्वेश्चन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 90 रुपये में और 40 टॉफ़ी हो जाएंगी। ये हुआ ऊपर रुपया और नीचे हुआ टॉफ़ी। तो यही हमारा इसमें पूछा गया था कि 90 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ बेचनी चाहिए। तो 90 रुपये में 40 टॉफ़ी अगर बेचेगा तो उसको क्या हो जाएगा? 40% का लाभ। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 172 नंबर क्वेश्चन, और बोला है कि एक व्यापारी का दावा है कि वह लागत मूल्य पर अपना माल बेचता है, यानी लागत मूल्य पर जितना में वो खरीद के ला रहा है इतने में ही वो आपको बेच दे रहा है। यानी उसका कहने का मतलब है कि 500 रुपये में वो सामान खरीद के लाया, 500 रुपये में वो 1 किलो खरीद के ला रहा है, तो 500 में ही आपको दे दे रहा है, ये उसका मतलब है। देखिए, एक व्यापारी का दावा है कि वह लागत मूल्य में अपना माल बेचता है, लेकिन 1 किलोग्राम वजन के लिए 900 ग्राम के वजन का उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? लेकिन दोस्तों वो क्या कर रहा है कि वो 1 किलोग्राम ना दे करके 900 ग्राम ही केवल बेच दे रहा है, जिसका लाभ हो जा रहा है। देखिए बोला है कैसे कि एक व्यापारी का दावा है कि 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। 1000 ग्राम। अब 1 किलोग्राम, एक व्यापारी का दावा है कि वह लागत मूल्य पर अपना माल बेचता है, लेकिन 1 किलोग्राम वजन के लिए 900 ग्राम के वजन का, तो जो खरीद के ला रहा है 1 किलोग्राम, यानी CP बराबर 1 kg और SP बराबर 900 ग्राम। वो बेच रहा है केवल 900 ग्राम ही, 900 ग्राम के वजन का उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत है। तो लाभ कितना हो जाएगा? लाभ दोस्तों 1000 ग्राम में से और 900 को घटाएंगे तो 100 ग्राम उसने क्या करा कि लाभ कमा लिया, 100 ग्राम लाभ कमा लिया। अब प्रतिशत लाभ बोलता है, प्रतिशत लाभ, तो 100 को ऊपर और निकालते हैं इसका SP पर 900 गुणा 100%, 0 से 0, यानी 100 बट्टे हुआ 9, या इसको क्या कर सकते हैं 9 एकम 9 और 1/9%, यानी 11 सही 1/9% का वो लाभ कमा ले रहा है। फिर भी वो दोस्तों रेट में कम ना करके और उसको माल ही कम दे रहा है, जिससे कि उसको लाभ हो जा रहा है। तो इसमें 11 सही 1/9%, यानी ऑप्शन नंबर C राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला। देखिए 173 नंबर क्वेश्चन, 173 में क्या बोला है कि मैंने रुपया 8800 में एक वस्तु बेची, यानी SP करा कितने में? 8800 रुपये में, 8800 रुपये में बेची, इस तरह 10% का लाभ कमाया,
यानी लाभ उसने कितना कमा लिया, प्रतिशत लाभ कमा लिया उसने 10% का, 10% का लाभ कमाया। इसके बाद बोला गया है 15% लाभ कमाने के लिए मुझे इसे कितनी राशि में बेचना चाहिए। 15% लाभ कमाने के लिए यानी उसने तो SP1 10% का लाभ कमा लिया है, फिर बोला कि SP2 15% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना चाहिए। तो 15% का लाभ, तो देखिए ये जो वस्तु है ये 110% है, 110% का वैल्यू है 8800 रुपया, 8800 रुपये। तो हमें तो निकालना है 115% का मान, 115% का निकालेंगे तो 8800 ऊपर लिखेंगे और 110 नीचे लिखेंगे। इसके बाद 115 इधर लिखेंगे, 0 से 0 11 8 88 यानी 80 बार कट गया और ये हुआ 80 इंटू 115। अब इन दोनों को गुणा करते हैं तो 0 लास्ट में रहेगा ही, 8 पंजे 40 हुआ, 4 8 एकम 8 और 4 12 हुआ, 8 एकम 8 और 9 9200 रुपये, 9200 रुपये हो जाएगा। दोस्तों अगर उसको 15% लाभ चाहिए तो उसको 9200 रुपये में इस वस्तु को बेचना होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 174 नंबर क्वेश्चन, 174 में एक वस्तु का लागत मूल्य 425, यानी लागत मूल्य को दोस्तों CP भी बोल सकते हैं, 425 लागत मूल्य 425 है। एक दुकानदार 20% की छूट देता है, यानी हानि 20% छूट दे रहा है, छूट। अब इसमें फिर कह रहा है कि 16% का लाभ, तो लाभ कितना हो रहा है उसको, लाभ हो रहा है 16% का, 16% का लाभ प्राप्त करता है। तो वस्तु का अंकित मूल्य पूछा है, अंकित मूल्य के लिए क्या करना है, CP को लिखना है दोस्तों। CP लिखने के बाद ऊपर 100 में प्लस करके और वृद्धि जोड़नी है, वृद्धि जोड़नी है और 100 में माइनस करके छूट लिखना है, छूट। अब देखिए 425 लिखेंगे और 100 में वृद्धि यानी लाभ में 16 तो 116 लिखेंगे। इसके बाद बोला है कि छूट कितनी 20%, तो नीचे 80 लिखेंगे। तो इससे ठीक है हम काटते हैं 2 से, तो 2 पंजे 10 हुआ और 2 अट्ठे 16 हुआ, 2 से काटा 40 बार। अब 5 से काटते हैं 5 अट्ठे 40, तो 5 अट्ठे 40 8 बार गया। अब इसके बाद में फिर 2 बचा और 5 25 5 अट्ठे 40 5 25 ये हो गया। अब फिर काटते हैं इसको काटते हैं फिर दोबारा, तब ऊपर तो हमारा 85 गुणा 58 और बट्टे 8 ये हुआ 8। तो अब 2 से काटते हैं, तो 2 से काटेंगे इसको 4 बार और 2 से इसको काटते हैं तो 2 दूनी 4 2 नीम 18 ये हो गया 29 बार, यानी 2 से 4 बार कट गया। अब ये ऊपर तो हो गया हमारा 85 गुणा 29 और नीचे बचा 4। दोस्तों अब इन दोनों को अगर गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, 85 में 29 से गुणा करेंगे तो 9 पन्ना 45 हुआ, 4 हासिल हुआ, 9 अट्ठे 72 और 4 76। इसके बाद 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16 और 1 17 5 6 और 4 2 2465 ये हुआ दोस्तों 2465 बट्टे 4 से काटना है। तो दोस्तों 2465 को अगर 4 से भाग लगाएंगे तो 4 से भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा, 4 से 2465 को, तो 4 छिंग हुआ 24 उतारा 6, तो 4 एकम 4 2 5 4 छिंग 24 हुआ और फिर यहाँ एक बचा तो पॉइंट लगाएंगे 0, 4 दूनी 8 हुआ, फिर यहाँ से 2 बचा, फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो 4 पंजे 20 हो गया 20। यानी दोस्तों इसको हम ये कट पिट के 616.25 रुपये इसका क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य। यही इसका अंकित मूल्य हो जाएगा 616.25, यानी ऑप्शन नंबर डी।
डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।